हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस मैथ जोन। मैं सौरभ सर। मैं आज आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रॉब्लम एंड एज टाइप 3 लेकर आया हूँ। जो स्टूडेंट इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तुम लोग सब्सक्राइब कर देना, जिससे आप लोग का न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए टाइप नंबर 3 से है ना। आप लोग का एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम जो है अब हो ही अगला माह है ना, दिसंबर तक मान के 15 दिसंबर से डेट देने वाला है। ये कब तक होता है? जब तक आप लोग का प्रीवियस ईयर कोच है पूरा आपको खत्म कर दें। जो लड़का पीछे वाला जो वीडियो नहीं देखा है ना, ये आपको एसएस मैथ जोन पर जाइएगा और पिछले वाला वीडियो आप लोग जितना इस चैनल पर है आपको डाल दिया गया है, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग स्टार्ट करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन से। 17 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कहता है इसे? 17 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो उसके बाद समझना, ठीक है ना। कहता है क्या 17 ए बी और सी तीन भाई है। ए बी और सी तीन भाई है। ए की आयु बी के बराबर है। ए की आयु बी के बराबर है। तीनों भाइयों की आयु का योग सी। तीनों भाइयों की आयु का योग सी की आयु का 5 गुना है। तीनों भाइयों की आयु का योग सी की आयु का 5 गुना है। 3 वर्ष पहले, ध्यान दीजिएगा, बोलता है क्या कि 3 वर्ष पहले ए की आयु सी की आयु के 3 गुनी है। 3 वर्ष पहले ए की आयु सी की आयु की 3 गुनी है थी। तो आज से 4 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी? आज के 4 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना, ठीक है ना। बोलता है क्वेश्चन में कि ए बी सी तीन भाई है ना। ए बी सी क्या बोलता है? 3 को भाई है। ध्यान देना, ए है, बी है और सी है। देखो अब जितना क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आप लोग का सभी वीवीआई क्वेश्चन है, केवल प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है ना। ए बी और क्या है? सी है। देखो ए बी सी है, आप लोग भी है ना। अब बताओ ये दोनों आयु का जो योग है दिया आपको x दिया है और यहाँ पे x दिया है। क्या दिया हुआ है? यहाँ पे x दिया है और यहाँ पे x, यानी a और b का आयु दोनों है आपस में क्या बाबू? बराबर है। और y है, a और c y है। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है? ध्यान देना, यानी कि ये तीनों आयु का योग, पांचों अगर योग करिएगा, अगर ये तीनों आयु का योग जोड़िएगा तो यानी कि इसका जो सी है, सी की आयु का 5 गुना है। यहाँ पे ऐड करिएगा, ध्यान दीजिएगा प्रश्न से। यानी प्रश्न से बोलता है क्या? x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा मेरा बाबू? 5y, यानी 2x बराबर यहाँ पे 4y हो जाएगा। 5 है, ये घटेगा तो -4y हो जाएगा। ये आपका 2 दूनी 4, तो x बराबर हम लोग का 2y हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। अब क्या क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दो। अब बोलता है कि 3 वर्ष पहले ए की आयु सी की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 3 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु कितना हो जाएगा बाबू? 3 गुनी हो जाएगी। ध्यान देना है क्वेश्चन पर। अब बोलता है कि ए की आयु है ना, ए का कितना? 3 वर्ष पहले तो 3 हो गया, यानी कि सी की आयु से क्या गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। आप बताओ x का वैल्यू यहाँ पे 2y रख देंगे ना, इसका वैल्यू यहाँ रख दिए 2y माइनस 3, ठीक है, बराबर यहाँ पे मेरा 3y और 3 9, माइनस डिग्री प्लस में जाएगा तो 3 प्लस 9 बराबर 3y माइनस 2y, यानी कहने का मतलब है कि आपका y बराबर 6 हो जाएगा। अब बोलता है क्वेश्चन में कि 4 वर्ष बाद, बोलता है कि आज से 4 वर्ष बाद सी क्या होगा? आज से 4 वर्ष बाद सी का वाई तो सी का है ना, तो 6 4 10 वर्ष हम लोग का आंसर हो जाएगा, है ना। समझ लेना क्वेश्चन को, बढ़िया से इस तरीके से समझ लेना और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट पर 17 नंबर है, 18 नंबर से देखिएगा। अठारह नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देख ले बाबू, सबसे पहला पॉइंट 18 नंबर। देखिएगा 18 क्या कहता है? 18 कहता है एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, ध्यान देना क्वेश्चन क्या कहता है?
एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी। देखो यहाँ पे देखना कि जो पुत्र है, यहाँ देखना क्वेश्चन पे कि पुत्र की वर्तमान उम्र दिया है, इसमें समझ मेरा बात को ना। पुत्र का क्रम है, इसमें दिया है वर्तमान आयु दिया है। वर्तमान आयु अगर जन्म लेगा तो वर्तमान आयु न रहेगा, है ना। अगर आज कोई व्यक्ति जन्म लेगा तो मेरा क्या रहेगा, वर्तमान आयु रहेगा। तो पिता बोलता है इससे कितना वर्ष बड़ा है, देखिएगा बोलता है कि मेरी उम्र तुम्हारा है ना। पिता अपने पुत्र से कहा तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक है। उसका 5 वर्ष क्या है, वर्तमान उम्र से अधिक है। चलिएगा तो पिता की जो उम्र हुआ है ना, जो पुत्र की उम्र से 5 वर्ष अधिक है, तो x प्लस 5 वर्ष हो गया। तो यहाँ देखिए आप पिता की भी वर्तमान उम्र निकालिएगा ना, तो पिता का की वर्तमान आयु निकालना है। तो पिता का वर्तमान आयु मेरा कितना है, x प्लस 5, तो उसका जन्म के समय का x पहले हुआ, यानी 2x प्लस 5। अब बोलिएगा प्रश्न से पिता का आयु कितना था, 39 वर्ष, तो 2x प्लस 5 बराबर 39। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस में, तो ये पार्ट क्या आ जाएगा माइनस में, यानी हमको यहाँ पे क्या हो जाएगा 34, यानी कटेगा तो x बराबर मेरा वैल्यू 17 हो जाएगा। x का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा जी, तो 17 हो जाएगा। जब बताओ x का वैल्यू जब हमको 17 हो जाएगा, है समझने का वैल्यू, x का वैल्यू की करेगी कहने का मतलब पिता पुत्र की वर्तमान आयु कितना है मेरा 17 वर्ष होता है। अब कहता है कि पुत्र के 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले कहता है तो में 5 वर्ष घटा दीजिएगा, 5 वर्ष पहले कहता है तो अगर वही 5 वर्ष बाद बोलता तो 5 एकरा में ऐड कर देते, यानी कि मेरा आंसर जो हुआ बाबू 12 वर्ष हो गया। क्या बात है, यहाँ ध्यान देना 12 वर्ष। 18 नंबर क्वेश्चन। अब आइएगा 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा, सोल्व करने का जरूरत है, और जब भी देखिएगा पूरा वीडियो देखो, दम है ना, यानी कि इसको जब भी देखना है पूरा इसको खत्म कर देना है। अब यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन, अब इसको बनाना सोल्व कर लेना है। और इसके बाद अगर मान के चलो कि सर हमको यहाँ पे प्रॉब्लम होना है, कुछ नहीं, जहाँ वीडियो पूरा आपका जो क्वेश्चन बनाया सोल्व हुआ लोग के, वहाँ पे आपको वीडियो को स्टॉप कर देना है और पूरा जो बनाया सोल्व किया हुआ उसको उतार लेना है, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट पर आइएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, 18 हो गया। अब 19 नंबर जो क्वेश्चन है इस पर आइएगा आप लोग, 19 नंबर। अब आइए 19 नंबर क्या कहता है। 19 कहता है कि एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 30 गुनी है। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 30 गुनी है, 30 गुनी है। 18 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की केवल 3 गुनी रहेगी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, बोलता है एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुनी है। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 30 गुनी है जी। और 18 वर्ष बाद की आयु पुत्र की केवल 3 गुनी रहेगी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगा। तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए जितना भी आप लोग का हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2000 से लेकर 2000 है ना 2019 तक जितना भी एग्जाम रेलवे में हुआ है, वो जो VVI क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं। ध्यान देना, आप लोग केवल प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और प्रैक्टिस जरूर करना तुम लोग। क्वेश्चन बोलता है क्या 19। अब 19 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना, जो पिता है जो पुत्र से 30 गुना है। आप बताओ यहाँ पे 30 गुना है, तो पुत्र जो मेरा है ना बाबू, तो पुत्र मेरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब पिता बोलता है तो पिता मेरा कितना हो जाएगा। अब बोलो पुत्र 1 वर्ष, तो पिता का में 30 गुना के मतलब 30x। पिता का मतलब कितना हो जाएगा, बोलो 30x। आप बोलिए कि सर जी 30x। अब 18 वर्ष बाद पिता का पुत्र की केवल 3 गुनी रहेगी। 18 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की केवल 3 गुनी रहेगी। अब बोलो प्रश्न से आते हैं, अब प्रश्न से बोलते हैं ना कि पिता के बाद, है ना। अब बोलो 18 वर्ष बाद, अब बताओ तुम लोग, अगर मान के चलो पिता का उम्र बढ़ेगा तो पुत्र का भी उम्र बढ़ेगा। अब हम लोग का पिता की उम्र बढ़ रहे हैं,
हम लोग का भी एज बढ़ रहा है ना। इसी प्रकार इसमें अगर पिता के बढ़े या पुत्र के बढ़े, अगर मेरा भी एज बढ़ेगा तो मेरे पापा जी का भी एज बढ़ेगा। यहाँ इसी बात यहाँ ध्यान देना कि अगर एज प्लस 18 हो जाएगा। और एक बात और बोले, गुना गुनी की बात करता है ना, तो इम्पोर्टेंट चीज को ध्यान देना तुम लोग, जब भी गुना गुनी होता है पुत्र में होता है, क्योंकि समीकरण को बराबर करने के लिए। तो x प्लस 8 बराबर के गुना कहता है वो 18 वर्ष बाद, तो ध्यान देना 3 गुनी कहता है, तो सर जी 3 कर दिए। अब बताओ यहाँ पे कि क्या हो जाएगा, 30x प्लस 18 हो जाएगा, है ना। आप बोलेगा आप कि 3x बराबर हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब इसमें मेरा क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब एकरा में हमको घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, है ना। अब इसमें कितना हो गया, 18 वर्ष मेरा बाद खाता है, इसमें मेरा कितना हो जाएगा, यानी कि इसमें से मेरा बोलता है कि 814 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें मेरा क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये प्लस में ही पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी x बराबर 36/27, यानी कहने का मतलब है, यानी कि कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आपका मान लिया जाए x बराबर 36, यानी कि 9 चौका 36 और 9 तिया 27, यानी 4/3। अब बोलता है पिता की वर्तमान उम्र, ध्यान देना। तो पिता की वर्तमान पूछता है, तो पिता की वर्तमान आयु बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 30 दिया है, 30 दिया है ना। अब गुने मेरा 4/3 हो जाएगा, कैंसिल 10 से, आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 40 वर्ष आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 19 नंबर क्वेश्चन है। अब अगला पॉइंट आइएगा 20 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है समझिएगा। बीस नंबर समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत बढ़िया तरीके से सोल्व कर लेना तुम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन आइएगा, क्या कहता है 20 नंबर। चलिए देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें बोलता है कि रोशन की वर्तमान आयु उषा की आयु की 2.5 गुना से 4 वर्ष कम है। रोशन की वर्तमान आयु उषा की आयु से 2.5 गुना से 4 वर्ष कम है। तो 12 वर्ष पहले उषा की आयु रोशन की आयु के 1/4 भाग से 1 वर्ष अधिक है, तो रोशन की वर्तमान आयु कितना होगा। देखो बाबू क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जितना क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, केवल प्रैक्टिस किया, केवल क्वेश्चन को पूरा अपने आप खुद समझ में आएगा। क्या कहता है देखो, एक नाम उषा है, एक का नाम रोशन है ना। इसमें क्या कहना, एक व्यक्ति का नाम क्या है, इसमें रोशन है, और एक व्यक्ति का नाम क्या है, उषा है। तो ध्यान देना, उषा से जो रोशन है 2.5 गुना से 4 वर्ष कम है, इन बोलता है। तो उषा से किससे कम है, उषा से। तो उषा का कितना वैल्यू मान लेंगे हम, x मान लेंगे, और 2.5x है ना गुना होता है, और माइनस 4 वर्ष क्या है बाबू, कम है। तो 4 वर्ष इसमें क्या बोलता है, तो कम है। अब बताओ 2.5x है, और इसमें मेरा जो 4 वर्ष कम है, तो उषा का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, x वर्ष हो जाएगा। अब अगला पॉइंट बताइएगा, x रोशन 2.5 माइनस 4 है ना। अब आइएगा प्रश्न से क्या कहता है। अब प्रश्न से बोलता है, क्वेश्चन में देख लो, अब बोलता है क्या कि क्वेश्चन बोलता है 12 वर्ष पहले उषा की आयु रोशन की आयु की 1/4 है। 12 वर्ष पहले बोलता है, देखो 12 वर्ष पहले है ना। अब बताओ प्रश्न से आते हैं, 12 वर्ष यानी कि x माइनस 12, अगर इससे घटेगा तो इसका भी घटेगा, तो 2.5x माइनस 4 माइनस 12, ठीक है। 1/4 का मतलब घटा में 4, 1 वर्ष अधिक आता है, तो प्लस क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। इसको तुम लोग सोल्व कर लेना। अगर सोल्व कर ले तो इसको वैल्यू मेरा x बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 6 है ना। x बराबर इसको मेरा 24 वर्ष आ जाएगी, ठीक है। x बराबर इसमें मेरा 24 वर्ष आ जाएगा, सोल्व कर लेगा तो, ठीक है ना। सोल्व करना तो x बराबर मेरा 24 वर्ष आ जाएगा। और पूछेगा कि रोशन की वर्तमान उम्र क्या होगा, तो रोशन की वर्तमान उम्र कितना है इसमें पूछेगा क्वेश्चन में। तो रोशन की, ठीक है, वर्तमान आयु अगर पूछे
तो मेरा कितना हो जाएगा 2.5 गुने 24, ठीक है। अब माइनस कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना ए मेरा 60 माइनस हो जाएगा -4 बराबर मेरा 56 वर्ष आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 56 वर्ष, है ना। इसको सोल्व कर दिए तो x बराबर 24 आएगा, ठीक है। और रोशन की वर्तमान और 2.5x - 4 सोल्व कर कितना है 56 वर्ष आ गया। चलिए कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर आइएगा 21 नंबर। तो क्या कहता है ध्यान दीजिएगा 21 नंबर। चलिए देखिए 21 नंबर जो मेरा इसमें क्वेश्चन है, इसमें ध्यान दो क्या कहता है 21 नंबर में। पहला पॉइंट को समझिएगा 21 नंबर, है ना। चलिए 21 नंबर जो क्वेश्चन बोलता है आपको राम के पिता की आयु उसकी आयु की 3 गुनी है। बोलता है क्या कि राम के पिता की आयु उसकी आयु की 3 गुनी है। राम के पिता है ना, तो राम से वो 3 गुनी है, समझ रहा है ना। और 9 वर्ष पहले राम के पिता की आयु उसकी आयु से 6 गुनी थी, तो राम की वर्तमान आयु क्या होगी। तो बोलता है बाबू क्या कि राम की वर्तमान आयु क्या होगी। एकदम सिंपल क्वेश्चन है 121 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका कोई है ना, क्या बोलता है फटाफट ध्यान दे लो। बोलता है राम के पिता की आयु उसकी आयु का 3 गुनी है। तो राम है इधर है बाबू, इसको मान लिया सर इधर पिता हो गया, समझ लेना सर। राम की आयु जो राम 100 वर्ष है, तो पिता मेरा कितना बोलता है 3 गुना हो गया, ठीक है। कितना हो गया 3 गुना हो गया। 9 वर्ष पहले क्या बोलता है 9 वर्ष पहले राम के पिता की आयु का 6 गुनी है। अब बता 9 वर्ष पहले, तो प्रश्न से ध्यान दीजिएगा 9 वर्ष, तो पिता अगर 3x में से 9 घटेगा, पिता के घटेगा तो पुत्र का भी घटेगा, ठीक है। x - 9 का क्या गुना होता है 6 गुना होता है। तो सर 3x - 9 बराबर 6x, और 9 6 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, है ना। 9 6 54 हो जाएगा। आप बताओ यहाँ पे सोल्व करिएगा तो 3x बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, यानी x बराबर मेरा कितना हो जाएगा 15 वर्ष। यानी राम की आयु कितना आयु हुआ 15 वर्ष। पूछता है क्वेश्चन में क्या, उसमें बोलता है राम की वर्तमान आयु क्या होगा। तो राम की वर्तमान आयु x बराबर कितना 15, यानी 15 वर्ष आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन को। 21 नंबर आपको हो गया। अब अगला पॉइंट पाइएगा 22 नंबर जो क्वेश्चन क्या कहता है इसे 22 नंबर पाइएगा। चलिए देखते हैं 22 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग को क्या कहता है 22 नंबर क्वेश्चन। चलिए आइएगा 22 नंबर जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा। अंकित अनु से 2 वर्ष छोटी है, ध्यान देना। अंकित है जो अनु से 2 वर्ष छोटी है। आज से 4 वर्ष बाद अनु की आयु 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अंकिता की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो अंकिता और अनु की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अंकिता है ना, पहले अंकिता की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो अंकिता और अनु की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए अंकिता है अनु से 2 वर्ष छोटी, अंकिता अनु से 2 वर्ष छोटी है, अंकिता, है ना। तो ये मान लो एक तरफ सर जी ना अनु है और एक तरफ मेरा हमको अंकिता है। अंकिता है जो अनु से 2 वर्ष छोटी है, तो x माइनस मेरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 वर्ष छोटी कहता है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है आज से 4 वर्ष बाद अनु की आयु, हमें देख लो प्रश्न से, यानी आज से 4 वर्ष बाद तो x + 4 कितना हो जाएगा हम लोग का x + 4 होगा। 4 वर्ष बाद बोलता है क्या चीज कि 4 वर्ष बाद, है ना, 4 वर्ष बाद अनु की आयु 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु की, 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु की, है ना। अब एक में क्या बोलता है कि 3 वर्ष पहले अंकिता की आयु की। चलिए देखिएगा तो सर x - 2 माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अंकिता की आयु का क्या गुना होता है बाबू 2 गुना हो जाता है। इसमें हमको क्या कर देना है 2 गुना कर देना है। क्या करना जी 2 गुना। सोल्व करते हैं सर तो x + 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा कि x माइनस मेरा प्लस, यानी 5 हो जाएगा, अब गुने 2 हो जाएगा। अब सोल्व कर देते हैं तो x + 4 बराबर मेरा 2x - 5 गुनी 10। सर बताइए x बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। x बराबर हम लोग का कितना माना जाएगा, x का वैल्यू हम लोग का 14 वर्ष आया, यानी अनु की आयु 14 वर्ष हुआ, तो अंकिता का आयु देखो ये मेरा x का वैल्यू हुआ
तो ये अनु की आयु हुआ। अब अंकिता की आयु पूछता है मेरे बाबू, है ना, अंकिता पूछता है इसमें, तो अंकिता मेरा कितना हो जाएगा, x-2 यानी 14-2 बराबर हम लोग का 12 वर्ष आंसर हो गया। चलिए फटाफट क्वेश्चन बढ़ाना, यानी 14 वर्ष और 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर आप लोग का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आइएगा, 22 नंबर हो गया। अब 23 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। चलिए कुछ थोड़ा सा फास्टली चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा कम है ना, कम हो जा रहा है आपको टाइम की वजह से। और ये 22 नंबर 23 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। आप लोग अगर मान के चलो सर वीडियो उतारने में लेट, वहां पर रोक देना है और स्टॉप करके उसको उतार लेना है, फिर आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। चलिए 22 नंबर था ना, अब आते हैं हम लोग 23 नंबर में क्या कहा जाता है, ध्यान दीजिए सर। 23 नंबर में इसको क्या कहा जाएगा, आप लोग ध्यान देना बाबू। 23 नंबर जो क्वेश्चन कहता है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के अनुपात 4:1 है। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है। उनकी आयु का गुणनफल इतना है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब देखो क्या है क्वेश्चन में, अरे पिता और पुत्र का आयु का गुणनफल, राइट आइएगा प्रश्न से, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रश्न से बोलता है क्या, पिता और पुत्र 4:1 में है ना, दोनों का गुणनफल मेरा 4x × x बराबर 100 क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। क्या दिया है बाबू, 100 हम लोग का 96 दिया हुआ है, ठीक है ना। 100 मेरा क्या दिया हुआ है, 96 दिया हुआ है, ठीक है। 100 आपको 96 दिया हुआ है। अब क्या कहता है सर, इसमें क्रॉस कर देंगे तो 4x² बराबर 196, यानी आपका x² बराबर 49, x बराबर हम लोग का 7। अगर ये पर स्क्वायर जाएगा तो रूट होगा, तो 7। अगर बताओ पिता की उम्र मेरा कितना हो जाएगा, पिता का बताओ, यानी कि 4 × 7 तो 7 का 28। पुत्र का मेरा कितना हो जाएगा, तो x खाली है तो x बराबर 7 वर्ष। बोलता है 5 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद बोलता है क्वेश्चन में कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 वर्ष बाद, यानी कि 33। यहाँ पे कितना हो गया 5 वर्ष बाद, 12 वर्ष। सर यहाँ पे रेशियो निकाल लेना है, तो 33 या रेशियो कितना हो जाएगा 12, यानी पिता रेशियो है ना पुत्र, पिता रेशियो पुत्र, यानी कितना से कट जाएगा, 11 या 33, ठीक है ना, 11 या 33 और 3 चौका 12, यानी हम लोग का 11:4। पिता और पुत्र का रेशियो 11 हम लोग का 4 हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छी तरह समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग का कितना हो गया, 23 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला पॉइंट पर समझिएगा क्या कहता है, ठीक है। ये आपका 23 नंबर। 24 नंबर आइएगा, 24 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कहता है, समझिएगा थोड़ा सा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 24 क्या बोलता है इसमें, 24 बोलता है बाबू कि इस समय, ठीक है ना, इस समय अशोक की आयु, है ना, इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। यानी क्या बोलता है, 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो इस समय प्रदीप की आयु क्या होगा। अब बताओ 6 वर्ष बाद अशोक की आयु कितना है, 26 वर्ष है। यहाँ पे बोलता है क्या, क्वेश्चन में समझिएगा कि 6 वर्ष बाद, ठीक है, 6 वर्ष बाद प्रदीप की आयु कितना हो जाएगा, 26 वर्ष। क्या बोलता है इसमें कि 6 वर्ष बाद प्रदीप अशोक की आयु 26 वर्ष होगा, सॉरी, यानी अशोक का बोलता है ग्रामीण कि अशोक का आयु मेरा कितना हो जाएगा, 26 वर्ष, है ना। 6 वर्ष बाद, ध्यान दिया कि 6 वर्ष बाद, ठीक है, अशोक की आयु जो मेरा हो जाएगा वो 26 वर्ष होगा। तो अभी मतलब अशोक की वर्तमान जो मेरा आयु हुआ कितना है, बताओ तुम लोग। अशोक का 6 वर्ष पहले 26 वर्ष हुआ, तो आज मेरा कितना हो जाएगा, 26 - 6 यानी कितना, 20 वर्ष हो जाएगा। चलिए आइएगा प्रश्न से समझिएगा कि 20 वर्ष है, यानी कि 20x बटे, है ना, इसका रेशियो कितना मेरा दिया हुआ बाबू, यानी कि x 20x रेशियो दिया हुआ है मेरा इसमें 4/3, यानी 4 हम लोग का कितना हो गया 3, ठीक है। यानी कि अशोक ऊपर प्रदीप नीचे, यानी कि 4 × 5 = 20, तो x बराबर 35, 15 वर्ष आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि आंसर कितना हो गया इसका, 15 वर्ष। यानी पूछता है इसमें क्या, पूछता है इसमें कि इस समय प्रदीप की आयु कितनी है, तो 15 वर्ष। प्रदीप आयु x माने थे तो 15 वर्ष आ गया। चलिए 25 नंबर
क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। 25 नंबर क्या कहता है, ध्यान दो, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम बारीक से तरीके से समझना। मेरा क्या कहता है, वीवीआई क्वेश्चन इस टाइप की बोलता है क्वेश्चन में इसको में कि मेरे पिता की, है ना, मेरी पिता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है, मेरी जो माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है, और मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था उस समय मेरा भाई था 5 वर्ष के था। तो मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है, तो मेरी बहन मुझसे, हाँ, कितना छोटी या बड़ी है। देखो बोलता है क्या, मेरी माता की उम्र मेरी उम्र से दोगुनी है, मेरी माँ है ना, मेरी उम्र से दुगनी है। समझ में आना चाहिए बात को, समझो। मेरा बड़ा भाई है, वो हमके जन्म हुआ था तो हमसे 5 वर्ष बड़ा था। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष बड़ा था, लेकिन मेरी माँ है उससे 20 वर्ष बड़ा है ना। तो मेरी उम्र क्या हो जाएगा, देखो मेरी आयु हो जाएगा, मेरा भाई देखो मान मेरी माँ 20 होगी, ठीक है, मेरा जन्म हुआ था उस समय जो मेरा माँ है ना, उसमें मेरा भाई 5 वर्ष, तो इसमें 5 जुड़ जाएगा, तो मेरा कितना है 25 वर्ष मेरी आयु। अब बताओ मेरी माँ कितना हो जाएगी, अगर मेरी आयु 25 वर्ष हुआ तो मेरी आयु मेरी 25 दूनी कितना 50 वर्ष मेरी माँ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मेरी बहन है जो मेरी माँ से 24 वर्ष छोटी है, 24 वर्ष छोटी है, तो यहाँ पे आप ध्यान देना, बहन की आयु कितना हो जाएगा 50 - 24 बराबर कितना 26 वर्ष। अब बोलो मेरी उम्र, है ना, मेरी उम्र, ठीक है। अब बहन की, है ना, उम्र में अंतर क्या है, तो 26 - 24 बराबर 1 वर्ष, है ना, 1 वर्ष का अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास फिर हम आप लोग का कल मिलते हैं। थैंक यू।